कैसे हो भाई लोग? अब बढ़िया मुझे में। चलो, थोड़ा सा अपन क्विक एनालिसिस कर लेते हैं अपन लोग का कि कैसा क्या हो सकता है मार्केट में, आज क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने मिल सकती है। सेम जैसे कि कल लाइव में बताया था कि लाइक 3402 बहुत इजीली पॉसिबल है। मैं तो पूरे वीक में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन सिंगल डे में ही हमें टारगेट मिल गया। वेरी गुड। एंड अभी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से थोड़ी सी बुलिश डायरेक्शन की तरफ है, तो थोड़ा सा देखते हैं कैसा क्या होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, एज यूजुअल जो इतने दिनों से चिल्ला रहा हूँ, यही हमारा सपोर्ट एरिया है। प्राइस बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करके गई है, और ये जो हमारा प्राइस है इसकी क्लोजिंग अगर आप देख रहे हो, ठीक है, मैंने अभी ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। ये वर्टिकल लाइन, ये कैंडल की यहाँ पे देखिए आप, क्लोजिंग दिखा रही है ऊपर। ठीक है, ये क्लोजिंग है 3396.93। ठीक है, अभी मैं नहीं बोल सकता कि प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश जाएगी जब तक कि हमारे प्राइस की क्लोजिंग 3340 के ऊपर होती नहीं। ठीक है, 3340 के ऊपर अगर हमारे प्राइस की क्लोजिंग होती है, 3400 के ऊपर, ठीक है सॉरी, 3400 के ऊपर अगर हमारे प्राइस की क्लोजिंग होती है, तो हम कह सकते हैं मार्केट में बुल्स अच्छे से स्ट्रांगली एक्टिव है। और अगर प्राइस 3421 के ऊपर क्लोजिंग देती है, इट मीन्स यस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस हमारा ऑल टाइम हाई की तरफ स्पीडली भागेगी, हमारा ऑल टाइम हाई प्राइस ज़रूर बनाएगी। ठीक है, तो अभी सेलिंग मार्केट में बिल्कुल आ सकती है, प्राइस हमारे सपोर्ट को फिर से टेस्ट कर सकता है ना, ये ऐसे स्लो स्लो ऐसा टेस्ट भी कर सकता है। अगर ऐसा ना हो, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन टूट जाएगी, बट अगर प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो फिर ये और सेलिंग डायरेक्शन की तरफ भागेगा। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो प्राइस ना एक बहुत ही अच्छा चैनल फॉर्म कर रहा है, लाइक एक बहुत अच्छा पैटर्न है। और इस पैटर्न के हिसाब से भी अगर मैं बोलूँ तो प्राइस हमारी बुलिश जानी चाहिए, है ना। बट अपने हाथ में नहीं है ना कुछ भी, अपन क्या कर सकते हैं, अपन छोटे लोग हैं यार। बड़े अच्छे एरिया पे तो है यार, प्राइस जानी तो चाहिए। ये H4 का सपोर्ट एरिया आ जाएगा, है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइन चार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा मुझे। देखिए यार, बहुत अच्छा ये पैटर्न है, और इस पैटर्न के हिसाब से मोस्टली ये पैटर्न हमें जो बताता है, इसका मतलब यही होता है कि प्राइस हमारी बुलिश होने वाली है। आपको बता देता हूँ मैं बना के, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है जो हमें बोलता है कि भैया मैं बुलिश होने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको ये थोड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन पे दिखाऊँ, तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न है। वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म अलग हो रहा है, तो एक बेसिकली आप समझो ये ट्रायंगल इस तरीके का, ये जो अपर लाइन है, ठीक है, एंड ये जो मेरी लोअर लाइन है, ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल। प्राइस करंटली यहाँ पे है, एक छोटा सा नीचे की तरफ हमें रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटीज़ है हमें आजकल में मिल जाए, और उसके बाद में कुछ इस तरीके का ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ये ब्रेकआउट मतलब ये पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट यही होता है कि प्राइस हमारे ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे बहुत आराम से, है ना। ये जो दिख रहा है समझ लो, ये हमारा जो ये एग्जैक्टली ये स्पेस पे ये जोन हमारा ऑल टाइम हाई है, और प्राइस इसको बहुत इजीली ब्रेक करेगी। प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ब्लफ करेगी हम लोगों को ये हाई ब्रेक करने के बाद में, ठीक है। ये वाला हाई ब्रेक होने के बाद में प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ब्लफ करेगी कि हेवी सेलिंग आएंगी और स्ट्रांग बुलिश हो जाएगी। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है अभी, तो थोड़ा सा हमें संभल के वर्क करना चाहिए। प्राइस पे देखते हैं किस तरीके से हमारा चार्ट चलता है हमें, और किस तरीके से
चांसेस है प्रॉफिट होने के, है ना। अल्टीमेट अभी तो हमारा काम सिर्फ वेट करना है, वेट करने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। ब्रेकआउट हो गया है बट यार प्राइस 3400 के ऊपर क्लोज हुई नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बिकॉज टेक्निकल मुझे बोल देंगे कि ये ब्रेकआउट है, बट मैं कई बार ऐसे ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं, तो मैं इसको जब तक मेरे कैलकुलेशंस मुझे नहीं बोलते मैं इसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे चार्ट पैटर्न से ज़्यादा भरोसा अपने कैलकुलेशंस पे है, तो बोल सकता हूँ मैं कि प्रॉफिटेबल ना हो आज का दिन। हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा टैप और कर ले यहाँ तक 3385, या एट मैक्स अगर मैं आपको बोलूँ तो 3347, देन हमें ब्रेकआउट दे दे कुछ इस तरीके से, ये हाई हमारा ब्रेक हो जाता, थोड़ा सा पुल बैक, देन वो ये भी लाइक चांसेस है। तो देखते हैं क्या किस तरीके से वर्क होता है। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये नीचे भी छूट जाए इस तरीके से, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक साथ आ रही है, तो थोड़ा सा यार सब्र करके अपन काम करेंगे ना, तो वही अपन लोग के लिए अच्छा रहेगा, वरना मार्केट अपने लौड़े लगा के निकल जाएगा। छोड़ो इसको, ये हमारे लिए अभी इतने काम का नहीं है। 4 आवर पे आते हैं सीधा सीधा। 4 आवर क्या बोल रहा है देखो, 4 आवर एग्जैक्टली जो हमारी प्लानिंग थी कल वैसे ही हुआ। प्राइस सबसे पहले हमारे इस हाई को ब्रेक कर दे, प्राइस ने हमारे इस हाई को ब्रेक कर दिया, है ना। साथ ही साथ में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है प्राइस ने, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ब्रेकआउट हुई है। तो अभी तो भाई सिंपल सिंपल एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, उससे ज़्यादा ना कुछ चाहत है ना कुछ है। आने दो प्राइस को नीचे इस एरिया पे, यहाँ से गोल्ड को हम बाय करेंगे। डेली के पास में भी ये रिट्रेसमेंट का एरिया बन रहा है, हालांकि 44 के पास का बन रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ रहा है 38 30 के पास पास। तो लाइक 4 आवर के हिसाब से हम लोग यहीं से बाइंग करेंगे भाई लोग, इससे ज़्यादा अपन लोग में ताकत नहीं है। यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा एंड लाइक बुम, टारगेट रख लो 3450 का। 3450 भी मेजर की लेवल, तो 3450 का टारगेट रखते हैं, इससे ज़्यादा दूर भागने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, 3450 बहुत इजीली पॉसिबल है। एक बार देख लेते हैं, प्राइस चैनल के पास से तो रिजेक्ट नहीं हुआ है कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नहीं 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 नहीं, बहुत दूर है बहुत दूर है बहुत दूर है। एक बार कुछ इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा। बोल सकते हैं यार चैनल के पास से भी रिजेक्शन आ रही है हमें। ठीक है, ये तो पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हाई ब्रेक हो गए, ये भी हाई ब्रेक हो गए, बस ये हाई आखिरी बचे। सॉरी भाई लोग, तैयार हो जाओ यार, अच्छी बाइंग देखने मिलेंगी मार्केट में, बहुत हेवी चांसेस है। ठीक है, तो यही अभी 4 आवर के लिए यही सेटअप्स है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास में। इसको अपन भी लॉक कर देते हैं अपन लोगों के लिए। ठीक है, कैसे लॉन्ग लोगे वो भी बता देता हूँ। एसएल बड़ा बनेगा यार, सिंपल सी बात है, 38 के पास पास से ले लो। 200 पिप्स का एसएल है यार, फट जाएंगे इंसान के इतने में। टारगेट भी 1100 पिप्स का है, तो लाइक करना पड़ेगा कुछ तो। ठीक है, छोड़ो, आने दो पहले प्राइस को यहाँ पे, फिर अच्छी एरिया बना के यहाँ पे अपन बाय सेल कर लेंगे, जो भी करना है। ठीक है, 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर क्या बोल रहा है भैया, 1 आवर तो क्लीन क्लीन बाइंग हमारा कल हमें बाइंग अच्छा दिया है, और बाइंग के साथ साथ में अगर हमें अभी बाय करना है तो लाइक यहाँ पे 2 लेवल अलग अलग है बाइंग के लिए। कैसा किया जाए, एक पहले सबसे पहले ये पॉइंटिंग लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये काम ख़राब करेगी अपना डेफिनेट 100%। यहाँ पे प्राइस आके कंसोलिडेट करना चालू कर, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, ये भी मेजर लेवल है, ठीक है, ये भी मेजर लेवल है, प्राइस ने यहाँ पर भी हरकत की है। उसके बाद में ये भी मेजर लेवल है, प्राइस ने यहाँ पर भी हरकत की है। तो सवाल यह है यहाँ पे कौन सा लेवल अपना अच्छे से वर्क करेगा। क्या बोलते हो बड़े लोग?
है ना। ये सवाल है कौन सा लेवल अच्छे से वर्क करेगा। लेवल वर्क करे ना करे, अगर मैं आपको सबसे अच्छा और गुड एरिया अगर मैं बताऊँ जहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है गोल्ड की बाइंग होने की, एग्जैक्टली ये एरिया है। ठीक है, पूरा एरिया बता रहा हूँ। ये एरिया मैं कहीं से भी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक 33580 होगा या 3354 ही होगा या फिर 3361 ही होगा। 3361 भी हो सकता है, ठीक है, 61.50, या फिर 3354 भी हो सकता है। एरिया है, एरिया से बाय करेंगे। ये एरिया हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा कन्फर्मेशंस लेने के लिए। तो यार देखो, एकदम क्लीन चीज़ अगर आपको बता दूँ, यहाँ पे टारगेट भी 32 का रहेगा, 31.91 का। ठीक है, आने दो प्राइस को एकदम स्लो डाउन। ठीक है, प्राइस स्लोली स्लोली हमारी नीचे आना चालू हो रही है, सपोर्ट की तरफ प्राइस बढ़ रही है। हम क्या करेंगे, हम पहले प्राइस को आने देंगे, इनविटेशन देंगे, उसके बाद में लॉन्ग की तरफ बैठेंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको मेरा प्लानिंग? H1 की यही प्लानिंग है मेरी। मैं H1 पे और कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि अभी ये जो समय है, जिस तरीके से प्राइस मूव हो रही है, ये सिर्फ सबर का है। मतलब लाइक आप पेशेंस रखो तो आपको प्रॉफिट होगा। जो जल्दी करेगा वो अकाउंट ब्लो कर देगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड अक्टूबर, ठीक है, ये टाइम बहुत ख़राब होता है एक्सेल यूएसडी ट्रेड करने के लिए। ये टाइम पे एसएल हंटिंग्स, मार्केट के ब्लफ्स, मार्केट के ड्रामा पीरियड्स, बहनचोद मार्केट को सब यही टाइम पे आता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अकाउंट्स ब्लो हो। मार्केट आपको सेलिंग दिखाए, बाय हो जाए। मार्केट आपको बाइंग दिखाए, मार्केट सेल हो जाए। टेक्निकली मार्केट अभी भी मुझे बाइंग दिखा रहा है, अगर आप देख रहे हो। लाइक टेक्निकल्स पूरा बाइंग की तरफ है। मैं पर्सनली अभी भी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, फंडामेंटल वाइज। टेक्निकल अभी मुझे जो चार्ट दिखा रहा है, मैं तो मेरी पोजीशन उसी तरीके से एग्जीक्यूट करूँगा। बट मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ, इसलिए जो मैंने आपको बोला कि नहीं यार, प्राइस मेरी 3400 के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, तो मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं हो सकता। थोड़ा सा आने दो, प्राइस को रिट्रेस करने दो, उसके बाद बाइंग तो करना ही है यार, जो टेक्निकल बता रहा है। बट एट द एंड मैं जो आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल का ही गेम होता है। तो थोड़ा सा फंडामेंटल को दिमाग में रखते हुए ही काम करो। ज़बरदस्ती हवा के भरोसे कहीं भी मत कूद जाओ। ठीक है, ये बहुत अच्छा एरिया, बहुत अच्छा स्पॉट है। इसको अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। H1 में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। चलने दो स्लोली स्लोली। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्या बोल रहा है 15 मिनट? 15 मिनट तो बहुत ही उम्दा बाइंग पे है ना। उम्दा बाइंग पे, मतलब उम्दा का मतलब आप लोगों को समझते हैं, बहुत ही दबा के बाइंग ले रहा है। तो यहाँ पे इनको सेलिंग वेलिंग कहीं पे अपने को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। भैया हमें कुछ दे दो जहाँ से हम भी बाइंग वाइंग कर ले, कुछ मार्केट में पकड़ ले। आपको मैं एकदम क्लीन एरिया बताता हूँ जहाँ से आप बाइंग बहुत आराम से पकड़ सकते हो। मतलब यहाँ से पकड़ ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मार्केट 50-60 पिप तो आपको देगा ही देगा, कितना भी कर लो आप, देना ही पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, ये एरिया एकदम क्लीन एरिया है। ठीक है, फिबोनाची का भी लेवल यहाँ पे आता है, प्लस सप्लाई डिमांड पे भी यहाँ पे लेवल बनता है, प्लस कैलकुलेशन बेसिस पे भी लेवल बनता है। तो लाइक इट मीन्स मेरे पास में यहाँ पे 3 कन्फर्मेशंस है। क्यों बन रहा है ये लेवल, कैसे बन रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिबोनाची का तो बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन कैलकुलेशन बेसिस पे और सप्लाई डिमांड बेसिस पे तो थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत क्लीन एरिया है। यहाँ पे अगर प्राइस हमारी डोलते डालते आती है, थोड़ा सा चांसेस कम है यहाँ तक प्राइस आए। मुझे लाइक मेरी पर्सनल, लाइक ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि प्राइस 3377 से ही हमें लाइक अपोजिट डायरेक्शन पे भागना दिखा दे, है ना, बाइंग होते हुए हमें दिखा दे। बट देखो, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, कि प्राइस स्लोली हंसते खेलते हमारे पास में आए यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे छोटा मोटा कंफर्मेशन दे दे। बट अगर यहाँ कंफर्मेशन नहीं भी देगा तो मैं एक छोटी पोजीशन तो यहाँ ओपन आग बंद करके करूँगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से कुछ लंबा बाय हो जाए। 3420, सॉरी 21212121
3421 मेरा टारगेट है आज के लिए और टुमारो एशियन ओपनिंग के पास जब तक लंदन ओपन नहीं होता हमारा 3421 का टारगेट है। देखते हैं प्राइस किस तरीके से रोल होता है ना। हम M15 पे इसी जगह से बाइंग करेंगे, उसके अलावा यहाँ वहाँ से कहीं से भी कुछ पर्सनली तो मेरा ट्रांजेक्शन करने का मूड नहीं है। हाँ, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, बट अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो लाइक प्राइस ने नीचे आनी ही चाहिए। बस यार इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस मेरे पास में है नहीं आज के लिए, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट्स मैं आपको बता ही देता हूँ चार्ट एनालाइज करते टाइम पे, है ना। तो चलो वॉइस यही है आज के लिए। अगर एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ। दूसरी चीज़, आप लोगों ने मुझे नहीं बताया कल का लाइव कैसा रहा, वो भी कमेंट करके बताओ। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ें आ रही है लाइव में, तो उसको थोड़ा सा अपन मस्त इम्प्रूव करेंगे और डेली लाइव एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। डन। चलो, वंस अगेन हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं।